जैसे ही कांग्रेस कनेक्शन सामने आया, कांग्रेस पल्ला झाड़ने लगी। जी हाँ, एक लेटर जारी किया गया, बताया गया कि पहले ही निष्कासन कर दिया गया था तुषार गोयल का। तस्वीर जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं, ये देखिए, ये जो तस्वीर है इसमें ये बताया जा रहा है, ये तारीख है अक्टूबर 17, 2022 की, और ये बताया जा रहा है कि निष्कासित कर दिया गया था। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये कांग्रेस की तरफ से ये जानकारी जारी की गई है। इंडियन यूथ कांग्रेस का ये लेटर है, तुषार गोयल के निष्कासन का लेटर, 17 अक्टूबर 2022 का ये निष्कासन का लेटर है जो बता रहा है। इससे पहले 24 मार्च 2022 को इसी साल में निष्कासित कर दिया गया। ये कांग्रेस बता रही है, पल्ला झाड़ रही है, क्योंकि पूरा कनेक्शन ड्रग्स के रैकेट से अब सामने आ गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी देखिए प्रश्न पूछ रही है, जानना चाह रही है कि आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर ऐसे कांग्रेस से कनेक्शन कैसे सामने आया। इसको लेकर अनुराग ठाकुर भी सवाल पूछ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रश्न पूछ रहे हैं। सुनिए जरा। ये नशे के जो कारोबारी है, जो देश को निगल जाना चाहते हैं, युवाओं की जवानी को छीन रहे हैं, ये आज के चंड और मुंड हैं, ये महिषासुर हैं। तुषार गोयल का 5,000 करोड़ के ड्रग्स रैकेट में जो आए हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। हुड्डा परिवार के साथ इनके संबंध क्या है, भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी बताएं इनकी कितनी घनिष्ठता है, और कांग्रेस पार्टी बताए कि इस ड्रग्स का पैसा कितना हरियाणा के चुनाव में लगा है। क्या इसीलिए कांग्रेस बार बार ड्रग्स जब पकड़ी जाती है तो उसका विरोध करती है, उसके खिलाफ नैरेटिव को बिगाड़ने का कांग्रेस का इकोसिस्टम काम करती है। अगर पोर्ट पे ड्रग्स पकड़ी जाए तो कांग्रेस चिंता में आ जाती है, अगर असम के मुख्यमंत्री ड्रग्स के ऊपर बलडोजर चलाएं तो इनको चिंता हो जाती है। क्या कांग्रेस नहीं चाहती भारत ड्रग्स मुक्त हो? तो बीजेपी ने सवाल जब पूछा तो कांग्रेस को अब जवाब देना पड़ा है। संदीप दीक्षित ये कह रहे हैं कि हमने तो पहले ही कार्रवाई कर दी थी और बीजेपी के ऐसे नेताओं पर पहले बीजेपी खुद कार्रवाई करे। सुनिए जरा। जो लड़का पकड़ा गया वो किसी ज़माने में यूथ कांग्रेस से संबंधित था और 2-1 साल पहले ही उसको निकाल दिया गया था। तो ये तो बल्कि एक सराहना वाली बात है कि कोई व्यक्ति जो बाद में किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में पाया जाता है उसको पहले ही हमारी पार्टी ने पार्टी से बाहर निकाल दिया था। तो इसमें तो भारतीय जनता पार्टी को दूसरा रुख लेना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी कम से कम कहीं बलात्कार इसके लोग करते हैं वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं करती है, कठुआ जैसे रेप में इनके लोग वहाँ खड़े हो जाते हैं तब कोई एक्टिविटी नहीं करती है, इनके कितने लोग देशद्रोही गतिविधियों में पाए गए हैं उसमें कोई एक्टिविटी नहीं करती है। तो इस पार्टी के पास तो किसी के ऊपर उंगली उठाने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो सुना आपने, ये बोल रहे हैं संदीप दीक्षित। लेकिन आपको बताते हैं विदेश कनेक्शन है इस ड्रग्स का, कार्टेल का जो बरामद किया गया उसका विदेश कनेक्शन कहां से। सबसे पहले देखिए, दुबई से इसका सबसे पहले कनेक्शन सामने आया। दुबई के बड़े कारोबारी का इसमें नाम आया है। जी हाँ, बड़े कारोबारी का नाम इसमें आया। इन्फॉर्मेशन भी आपको दे रहे हैं और समझिए कि उस कारोबारी का सीधा लिंक आया है। यही कारोबारी कोकेन का बड़ा सप्लायर है दुबई के, जिस कारोबारी का नाम आ रहा है। और ड्रग्स के लिए दुबई डी कंपनी का एक सेफ जोन है। डी कंपनी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। उसके बाद मुंबई पहुंचता है। दुबई से कहां पहुंचता है? मुंबई। आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। पूछताछ में मुंबई कनेक्शन भी सामने आए। जब इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि लगातार ड्रग्स की बड़ी खेप मुंबई दुबई से भेजी जा रही थी, वहां पहुंच रही थी और वहां हाई प्रोफाइल लोगों के बीच इसकी सप्लाई होनी थी, तैयारी इसी बात की थी। फिर मुंबई से कहां पहुंचती है? दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली में महिपालपुर में ड्रग्स रैकेट का सेंटर पॉइंट बताया जा रहा है। यहीं से पकड़ी गई है कोकीन की सबसे बड़ी खेप। और उसके बाद कहां भेजने की तैयारी थी? फुकेट। जी हां, फुकेट, क्योंकि फुकेट से ही ये जो marijuana है ये दिल्ली लाई गई थी और यहां पर इसे स्टोर किया गया था। तो समझिए, फुकेट से दिल्ली लाई गई, वहां से ये सब कुछ स्टोर किया गया और वहां पर जब छापा मारा गया तो ये बड़ी खेप बरामद की गई है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और अब आपको बताते हैं ये टिप ऑफ कहां से मिला। जब हमने आपको बताया कि दिल्ली में बरामद की गई है marijuana की बड़ी खेप, एक पूरा गोदाम था। आप सोचिए, एक पूरा गोदाम था जहां पर यह खेप रखी गई थी। अब आपको पूरी जानकारी हम इससे जुड़ी देने जा रहे हैं क्योंकि ये जो टिप ऑफ मिला था इसी ने इतना बड़ा खुलासा किया, इतना बड़ा खुलासा। चलिए, अब आपके सामने जल्दी से ग्राफिक्स रख रहे हैं, जानकारी रख रहे हैं। देखिए, दिल्ली में नशे का काम कहाँ होता था? महिपालपुर में। ये देख रहे हैं आप गोदाम, इसी तरह का गोदाम यहाँ था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसको लेकर जानकारी जुटाई। जानकारी जुटाने के बाद महिपालपुर में एक गोदाम के बारे में टिप ऑफ मिला। ये जानकारी मिली कि यहाँ पर नशे का सामान रखा गया है। पुलिस ने मंगलवार को महिपालपुर में जाल बिछाया और देर शाम
एक युवक पर नजर रखी गई देर शाम तक, क्योंकि उसकी जो एक तरह से मूवमेंट थी वो संदिग्ध लग रही थी। युवक पर जब शक हुआ तो दिल्ली पुलिस ने उसे पकड़ लिया और जब पकड़ा गया इस दौरान युवक ड्रग्स की खेप रिसीव कर रहा था। जी हाँ, खेप रिसीव करने पहुंचा था ये युवक, जिसके बाद ये बड़ा खुलासा हुआ। इस दौरान युवक ड्रग्स की खेप रिसीव करने पहुंचा था और इसके बाद ये खुलासा होने के बाद समझिए कि पूरी तरह से जानकारी मिल गई। और ही स्पेशल सेल इस पूरे मामले की जांच कर रही थी गहनता से। और प्रमोद कुशवाहा जो एडिशनल कमिश्नर है, उन्होंने बताया कि कैसे एक एक लिंक पता चला, दुबई, फुकेट, दिल्ली, सब कुछ कैसे साफ हुआ। सुनिए सर। 4 लोगों को अरेस्ट किया है। इनिशियल इनपुट आज से करीब 3 महीने पहले एक सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी से आया था और उस इनपुट पे ये 3 महीने से बड़े डिलीजेंटली ये टीम काम करती रही। इसमें जो 4 आदमी अरेस्ट हुए हैं उसमें अभी तक जो रिसीवर और डिस्ट्रीब्यूटर एंड का किंगपिन है उसका नाम है तुषार गोयल। इनके पर्सनल पोजीशन से करीब 15 केजीज के करीब कोकीन बरामद हुई। ये रिसीवर पकड़ा गया। ये गोडाउन से बाहर निकल के आ रहे थे रिसीवर को देने के लिए, जो भरत जैन को देने के लिए, और जब ये देने आ रहे थे उसी टाइम पर इनको अप्रहेंड किया गया। इसके जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं ये मिडिल ईस्ट से कंट्रोल किया जा रहा था इसको। अब आप सोच रहे होंगे कितनी बड़ी खेप पहुंची कैसे, सप्लाई चेन क्या थी, कैसे पहुंची। हमने आपको बताया अलग अलग देशों का कनेक्शन था। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। सप्लाई चेन में विदेशों के कई लोग शामिल बताए जा रहे हैं। अलग अलग देशों से भारत ये कोकीन पहुंची है। कई प्रदेशों से होते हुए इसे दिल्ली लाया गया है। दिल्ली के महिपालपुर के गोदाम से सप्लाई होती थी, यानी वो की पॉइंट था जहां से दिल्ली का महिपालपुर, जहां से सारी चीजें भेजी जाती थी। आगे की सप्लाई के लिए एक चेन बनाई गई थी। सप्लाई चेन की मदद से ही पूरे देश में कोकीन बेची जाती थी, यानी ये धंधा जो है ये चलाया जा रहा था इस तरह से। लेकिन अब आपको बताने वाले हैं वो बड़ा खुलासा जो हम प्रहार में करने वाले हैं। जी हाँ, जो आपको बता रहे हैं कि 5,600 करोड़ की ये ड्रग्स जो लाई गई थी, इसे खपाने की कहाँ तैयारी थी, इसको लेकर बड़ी जानकारी हमारे हाथ लगी है। जी हाँ, बहुत बड़ी जानकारी जो आपके लिए जानना जरूरी है। आपको बता रहे, देखिए ड्रग्स का दरअसल इस्तेमाल कहाँ करने को लेकर बात थी, अब वो सामने आ गया है। इसको कॉन्सर्ट में खपाने की बात थी। जी हाँ, 2 बड़े कॉन्सर्ट्स होने वाले हैं। कहाँ इस्तेमाल होने वाला था? कॉन्सर्ट्स में इस्तेमाल होने वाला था और 2 बड़े कॉन्सर्ट्स होने वाले हैं। एक मुंबई में होने वाला है जिसके लिए टिकट्स की बिक्री चल रही है, उसमें भी घालमेल की खबर मिली थी। क्या किसी बड़ी पार्टी या कॉन्सर्ट में इस्तेमाल होने वाला था? जो जवाब मिल रहा है यही कि इसी एंगल से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली और मुंबई में 2 बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट्स होने वाले हैं जिसके टिकट खटाखट बिक रहे हैं। युवा पहुंचने वाले हैं और ये युवा इन ड्रग्स माफियाओं के टारगेट थे। स्पेशल सेल की टीम इस एंगल से अब पड़ताल कर रही है, क्योंकि जो शख्स आया था वो मुंबई से ड्रग्स कार्टल लेने ही आया था। मुंबई क्यों ले जाना था? क्योंकि वहां पर एक बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला है। आरोपियों से पूछताछ के दौरान ये लिंक सामने आए हैं, ये खुलासा हुआ है और ये खुलासा हैरान भी करता है और बताता भी है कि कैसे ये बड़ी तैयारी इन कॉन्सर्ट्स में जो हजारों लाखों की संख्या में युवा पहुंचते, उनके साथ इसे खपाने की तैयारी थी। लेकिन